देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के दौरे पर 3 दिवसीय प्रवास में आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हरई के कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हुए, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने अपने उद्बोधन में भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि कमलेश शाह ने कांग्रेस पार्टी से नहीं, जनता के साथ गद्दारी की है, इसीलिए ये उपचुनाव की नौबत आई। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं की। मेरी 45 वर्षों की छिंदवाड़ा की राजनीति में मैंने छिंदवाड़ा की जनता के साथ पारिवारिक संबंध निभाया व जब जिंदा हूं निभाया हूं, वहीं जब तक जिंदा हूं तब तक निभाता रहूंगा। विधानसभा में धीरेन्द्र जीत कर जाए, ये मुझे पूरा विश्वास है। विधानसभा में धीरेन्द्र अकेला नहीं रहेगा, मैं भी उसके साथ रहूंगा, हमेशा इसके साथ खड़ा रहूंगा। गद्दारों को सबक सिखाने का कार्य अब जनता के हाथों सौंप रहा हूं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कहती थी कि कमलेश शाह जी को जरा नशे की शराब की लत लग गई है, इस बार इनका टिकट काट दो। फिर भी कमलनाथ जी ने कहा कि ये एक राज परिवार से है, इसकी सेवाओं को देखते हुए एक तरह से उन पर भरोसा किया। पर नकुलनाथ जी के चुनाव में कमलनाथ जी का इतिहास है, छिंदवाड़ा को लेकर उन्होंने यहाँ का स्कूल हो तो उनका नाम है, यहाँ सड़क हो, यहाँ पर मंजरा टोरा का कोई छोटा सा हॉस्पिटल हो, जो विकास है उसके पीछे केवल एक नाम आता है, वो कमलनाथ जी का आता है। ऐसे छोटे से छोटे गांव तक सड़क पहुंच गई, जहाँ छोटे से छोटा 20-25 घर बने वहां सड़क पहुंच गई। ऐसा दूसरा जिला कहीं नहीं मिलता है। पर अभी जो लोकसभा के परिणाम आए, ये सब पूरे देश को झंझोड़ने वाले चुनाव थे, छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोकसभा के चुनाव में चूक हुई उसका बदला लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो? अरे चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो फिर एक एक परिवार का साथी, एक विरासत है दादा धुनी वाले की, अचलकुंड धाम की। 200 साल से आप लोगों की सेवा, आप लोगों के लिए पूजा पाठ मन्नत, आप लोगों के लिए कुछ न कुछ दुआ, कुछ नहीं लेते हैं। जो नारियल अगरबत्ती लेते हैं वो भी हवन कुंड में समर्पित हो जाती है। और दूसरी तरफ है आदरणीय कमलेश शाह जी, जिन्होंने अपनी पत्नी नगर पंचायत हर्रई से, नगर परिषद हर्रई से करप्शन किया, उसकी एफआईआर हुई। जेल से बचने के लिए कमलनाथ जी को और कांग्रेस को धोखा दिया है। बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलते हुए, कि गोंडवाना की भी बात आई थी। गोंडवाना में इस समय वोट करना यानी बीजेपी को सहयोग करना। जो परिवार का साथी ये कहते हुए आए कि गोंडवाना में, जैसा भी उनके जी कह रहे थे, 5-5, 6-6 गोंडवाना है, अगर एक पे भी आपने एक भी वोट डाला यानी भारतीय जनता पार्टी की मदद की। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी परिवार के वो साथी, ये सरकार आदिवासियों पर सड़क थी, कहीं सड़क नहीं थी, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, जबता था जीप पलट जाएगी। हम पैदल गए। जब मैं वहां गया, मैंने दादाजी को कहा कि अगली दफे मैं आऊंगा, यहाँ सड़क होगी या पानी होगा या बिजली होगी। उस समय कुछ नहीं था, ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क थी। मैं अभी हेलीकॉप्टर से हर्रई देख रहा था। हर्रई 45 साल पहले क्या था। यहाँ से हम नरसिंहपुर जाते थे, पता नहीं चलता था हर्रई कब आया, हर्रई कब गया। आज ये बदला हुआ हर्रई आप सबके सामने है, और आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। अब तो उपचुनाव है। ये उपचुनाव क्यों है? ये धोखा कमलनाथ के साथ नहीं है, ये धोखा आपके साथ है। ये धोखा आपके हर परिवार के सदस्य के साथ है। ये धोखा पूरे क्षेत्र के साथ है। और यही बात आपको समझनी है कि ये चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये चुनाव भी धोखे से हो रहा है, और ये धोखा का बदला आपको लेना है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मैंने तो 45 साल अपनी जवानी समर्पित करी छिंदवाड़ा जिले को, छिंदवाड़ा जिले की पहचान बनाई।
पारिवारिक संबंध है आपका छिंदवाड़ा सब जिले से? इतने बुजुर्ग लोग मैं देखता हूँ, मुझे अपनी जवानी याद आती है और वो समय याद आता है जब मैं यहाँ हर्रई आया करता था। छोटी सी बस्ती थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। सबसे बड़ी चुनौती इन नौजवानों के भविष्य की है। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान में एक तरफ है, वो अपने हाथों को काम चाहता है, वह कोई ठेका नहीं चाहता, वह कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो अपने हाथों को काम चाहता है। और यही आगे सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है। मैंने तो कहा था कि मैंने तो आखिरी सांस तक अपना जीवन समर्पित कर दिया है छिंदवाड़ा को। आखिरी सांस तक जो मेरी से सेवा होगी मैं करता रहूंगा। धीरेन्द्र तो जीतेगा, विधानसभा में जाएगा, अकेला नहीं होगा, कमलनाथ भी इसके साथ होंगे। और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए ये दिलचस्पी से जो लगेगा, उसमें जो मेरी मदद हो सकती है, कमलनाथ की मदद हो सकती है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इतिहास बनाएंगे इस चुनाव में। इतिहास बनाना आपके हाथ में। ये इतिहास आप बनाएंगे। अगर आपने अपने मन में ठान लिया कि हमें इतिहास बनाना है, तो कोई नहीं रोक सकता। इतिहास बनेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।